हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कक्षा। आज हम फिर से एक और IIT जेईई का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आया है इसी साल 2025 के अंदर ही आया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूनिट एंड मेजरमेंट का है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। क्वेश्चन में बोला गया है इन ए मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिवाइड कर दो टॉर्क से और जो वैल्यू आएगी वो बताओ। और आगे क्या बोला है, अप्लाइड ऑन ए सिस्टम। ठीक है, किस सिस्टम के लिए ऐसा बोला गया। और उन्होंने ये बोला द मेजर्ड क्वांटिटी हैज डायमेंशन ऑफ दिस, यानी जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिवाइड कर रहे हैं टॉर्क से, तब इनके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। इन्होंने ये बोला कि b की वैल्यू तो है -3, हमें ये बता दो कि c की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आया हुआ है, तुम जाकर के चेक कर सकते हो। स्विफ्ट 1 में आया है 28 जनवरी की 2025 वाली। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क निकालना है और डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही डायमेंशन क्या होती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आता है ml-1 t-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला और भी किसी क्वांटिटी का होता है? हाँ, ये और भी फिजिकल क्वांटिटी का होता है। जैसे जो फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है डायमेंशनल फॉर्मूला, वही हमारा होता है स्ट्रेस का। और यही फॉर्मूला जो है हमारा, यही हमारा होता है किसका, प्रेशर का। तो ये तीन क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा प्रेशर का होता है वही होता है हमारा स्ट्रेस का, वही होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी। ठीक है, और वो होता क्या है, वो होता है हमारा ml-1 t-2। अब ये तो आया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा क्या बोला हुआ है उसने, दूसरा उसने बोला हुआ है टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में लिख लेते हैं। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 t-2। ये होता है टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसी और फिजिकल क्वांटिटी का भी होता है? हाँ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है, यही जो टॉर्क वाला है, ये हमारा वर्क का भी होता है, यही हमारा होता है एनर्जी का। तो वर्क और एनर्जी ये भी जो होते हैं, यही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं जो कि किसका है, टॉर्क का है। अब वो हमसे बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क निकालना है। दैट मींस मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने से यहां मुझे पता चला कि m से m क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। t की पावर -2 से t की पावर -2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अभी l टू दी पावर +2 है, ये +2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बचा, यहाँ पर m तो कुछ बचा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ m टू दी पावर 0 बची। l ये +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी और ऑलरेडी वहां -1 है, तो ये हुआ l टू दी पावर -3। और सेम t से t कैंसिल हो चुका है, तो t की पावर कितना बचा, 0। अब हमने जब सोल्व किया तो हमारे अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ये। इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इनके अकॉर्डिंग जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है। इनके अकॉर्डिंग है m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। अब अगर मैं इनके फॉर्मूले को जो मैंने सॉल्व किया है उन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि जो a है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। जो b है उसकी वैल्यू कितनी है, -3। और जो c है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू पूछी जाती तो क्या आंसर आता, 0। हमसे क्या पूछा गया, c, तो c का आंसर क्या आएगा हमारा, 0। वेरीफाई करने के लिए हम ये भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि b की वैल्यू -3 है। तो देखो हमारी b की वैल्यू -3 आ रही है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी IIT जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।